मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। रिश्ते में रुकावट का वजीफ़ा। मैं किसी को पसंद करती हूँ और वो भी मुझे पसंद करता है, लेकिन इनकी फैमिली की तरफ से इशू आ रहा है कि वो नहीं मान रहे। इस सिलसिले में आप मुझे कोई वजीफ़ा बता दें ताकि मेरा ये रिश्ता हो सके। फैमिली वालों ने आजकल इतनी बड़ी कबाब में हड्डी बने हुए हैं ना मुख्तलिफ घरों में कि अल्लाह की पनाह। मैं इन फैमिली वालों से कहता हूँ कि तुम अंग्रेज़ों के कल्चर से इबरत हासिल करो। वहाँ लड़का लड़की शादी नहीं करना चाहते, माँ बाप परेशान होते हैं। मेरे पास तो यूरोप से केस आते हैं, अब्बा कह रहा होता है बेटा तू शादी कर ले, जहाँ कहेगा वहाँ करा दूंगा। बेटा कहता है नहीं मैंने करनी नहीं है। और हमारे यहाँ पर क्या मामला है कि इधर बेटा कह रहा है कि मेरी करा दो, वहाँ पे वो शरीफ बच्चा है तभी तो शादी का कह रहा है वो। इसे लड़की कह रही है मेरी शादी करा दो, शरीफ बच्ची है तभी तो डेटें नहीं मार रही और तभी तो वो बॉयफ्रेंड बना के नहीं बैठी हुई है। लेकिन माँ बाप की अकल को मातम करने का दिल चाहता है, वो खामखा में रुकावट डाल रहे होते हैं, अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे होते हैं। तो वालिदैन पर यह लाजिम है कि लड़की कहीं निकाह करना चाहती है या लड़का कहीं निकाह करना चाहता है तो उनके दरमियान वो रुकावट ना बने। रुकावट उस वक्त बने जब वो ये फैसला करें कि ये बहुत ही नामुनासिब हो रहा है। मिसाल के तौर पर लड़की ने खुदा न ख्वास्ता किसी चरसी को पसंद किया हुआ है, हीरोइनची को पसंद किया हुआ है, या बहुत ही कोई ऐसे बंदे को पसंद किया हुआ है जो आपके ख़ानदान के लिहाज से किसी भी तरह से मैच ही नहीं करता। आपकी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा मुआशरे में जब आप बताएंगे जी फलाने से हमारी बेटी ने निकाह किया। कुछ चरसी भंगी कोई हीरोइनची टाइप का ये आदमी होगा ना ऐसा। तो अगर इस तरह नहीं है तो फिर भाई शरीयत का हुक्म है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, लन तरा लिल मुतहाबैनी मिसलन निकाह। फरमाए दो मोहब्बत करने वालों में निकाह से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। कुछ तो फ़र्क थोड़ा बहुत होता ही है ना। तो जहालत है, इससे ज़िना फैल रहा है मुआशरे में, माँ बाप को कोई फ़िक्र नहीं है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, लड़का लड़की खुदकुशियाँ हो रही हैं। अभी मेरे पास चंद दिन पहले खातून का फ़ोन आया कि 40 साल उनकी उम्र हो गई है, बाप ने जो है ना अपने ख़ानदान की भेंट चढ़ा दी है उस बेटी को कि मैं फ़लाँ कौम का हूँ तो फ़लाँ कौम में ही दूंगा मैं। बच्ची कह रही है मैंने नहीं करनी इस कौम में, मैं फ़लाँ जगह करना चाहती हूँ। वो लड़का डॉक्टर है, वो हर लिहाज से बेहतर है और बाप ने भी देख लिया लड़के को कि हर लिहाज से बेहतर, लेकिन चूंकि मेरी कौम का नहीं है तो मैंने नहीं करनी। तो ये जुल्म है भाई। माँ बाप के हुकूक की भी एक हद है। माँ बाप को लामहदूद अल्लाह ने हुकूक नहीं दिए हैं कि वो समझें कि हम औलाद को ग़ुलाम बना के रखें और अल्लाह ने हम पर इनका हक़ रखा है तो अब वो जो चाहें आप उनके साथ करते फिरें, ऐसा नहीं है। तो वालिदैन को भी एक बाउंड्री है, लामहदूद हुकूक किसी के भी नहीं है। अल्लाह को यह हक़ हासिल है कि जो चाहे हुक्म दे दे वो, बाकी अल्लाह के सिवा किसी को यह हक़ हासिल नहीं है कि जिसको चाहे जो चाहे ऑर्डर दे दे। अपनी बाउंड्री से आपको निकलने की कतई इजाज़त नहीं है, क्योंकि ये मसला बहुत हसास नौइयत का है और माँ बाप इसमें बहुत जुल्म कर रहे हैं औलादों के ऊपर। इसलिए मैं इसमें ज़रा जज्बाती हो रहा हूँ। तो हमारे पास केस आ रहे हैं, उनको रोकते हैं, फिर वो ज़िना कर रहे होते हैं, फिर वो डिप्रेशन में जा रहे होते हैं, फिर बाज़ दफ़ा ये होता है अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करके लड़की की शादी कहीं और करा दी, उसका चक्कर पहले वाले से ही चल रहा होता है वो किसी और की बीवी और पुराने वाले से फ़ोन पे गप्पे लगा रही होती है वो बैठ के, क्योंकि उसके 1 साल उससे गपशप लगाई होती है उसने। और लड़के का भी यही हाल है, शादी कहीं और हो जाती है, याद उसको पुरानी आ रही होती है। बेड़ा गर्क, मियाँ बीवी एक दूसरे को धोखा दे रहे होते हैं। और हम कभी लड़कियों को मशवरा नहीं देते कि वालिदैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी करें, कभी भी मैं मशवरा नहीं देता। मैं कहता हूँ जो ऐसा बाप और माँ अच्छा समझते हैं ऐसा लड़कियाँ अच्छा नहीं समझती। लेकिन ये भी गलत है कि वो इसरार कर रही है, वो पीछे पड़ी हुई है और बाप उस पर ज़बरदस्ती अपनी जो ख़ानदानी रसूमात है वो ठोंस रहा है और उसका नतीजा निकलता है कि या तो ऐसी जगह उसकी शादी होती है जहाँ वो पसंद नहीं करती, या उसकी शादी होती नहीं है और वो बूढ़ी हो जाती है। फिर जो ज़ाहिर है जब उम्र ज़्यादा हो जाएगी तो फिर उसको मुनासिब रिश्ते नहीं मिल रहे होते। तो कभी ये लड़की के साथ होता है, कभी लड़के के साथ होता है। तो जहाँ भी है ये जुल्म है, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। ये इस्लाम नहीं है, ये शरीयत नहीं है, ना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, और ये सेंस के भी ख़िलाफ़ है। यानी कॉमन सेंस कोई शख्स इस्तेमाल करेगा ना तो उसके भी बिल्कुल ये ख़िलाफ़ है कि आप खामखा में अपनी राय ठोस कर उसकी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये जो खातून ने मसला पूछा है ना कि मैं किसी को पसंद करती हूँ, मुझे पसंद करते हैं और वो वजीफ़ा बताऊँ, वजीफ़े से मसाइल हल नहीं होते भाई। अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह जो नाम लेके नहीं दुआ करनी चाहिए अल्लाह मेरी फ़लाने से शादी करा दे, ये तरीक़ा दुआ में मुनासिब नहीं है। यूँ दुआ करनी चाहिए अल्लाह अगर फ़लाँ जगह तेरे इल्म में मेरे लिए बेहतर है तो वहाँ मेरा निकाह मुक़द्दर कर दे, अगर वहाँ बेहतर नहीं है तो जहाँ बेहतर है वहाँ मुक़द्दर कर दे, क्योंकि अल्लाह का इल्म आपके इल्म से बहरहाल ज़्यादा है।